वेरी गुड मॉर्निंग बच्चों इस लेक्चर में आज मेरा ये चैप्टर फिनिश है। ठीक है, आपने कंप्लीट कर लेना है। फिर हम नेक्स्ट चैप्टर थर्ड चैप्टर एडमिशन ऑफ अ पार्टनर स्टार्ट करेंगे। इस लेक्चर में 3 सम्स और हैं, वो कंप्लीट करते हैं, फिर हम न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे। ठीक है, देखना अच्छा ध्यान से बुक में क्या क्या चीज़ है हमारे पास। नेक्स्ट 42 इलस्ट्रेशन देखो। आपके पास क्वेश्चन में देखते हैं क्या क्या चीज़ें गिवन हैं बच्चा। ब्रिजेश, चारू, दिलीप आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशो ऑफ 3:2:1। ये इनकी ओल्ड रेशो है। देयर बैलेंस शीट एज एट 31 मार्च 2016 एज फॉलोज। आपके पास बैलेंस शीट गिवन है 31 मार्च 2016 की। ठीक है, देखना बैलेंस शीट में क्या क्या है, सिचुएशन समझते हैं। कैश, डेटर। बच्चे आपके पास बैलेंस शीट पे में डेटर पे प्रोविज़न बना हुआ है। अब देखते हैं कोई डेटर इस प्रोविज़न को बढ़ाता है या कम करता है, वो देख लेंगे। स्टॉक, फर्नीचर, प्लांट, बिल्डिंग, ये चीज़ें हैं। ठीक है, आगे देखना एक बार और क्या चीज़ है। क्रेडिटर्स, क्रेडिटर के बाद बच्चे है रिजर्व। रिजर्व यहाँ पड़ा हुआ क्या शो कर रहा है, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट। प्रॉफिट एंड लॉस का क्रेडिट बैलेंस, क्रेडिट साइड ही है, ये भी अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, ये कैपिटल का बैलेंस। लेकिन इन दोनों की एंट्री करने से पहले सोचना है वांट टू डिस्ट्रीब्यूट या डोंट वांट टू डिस्ट्रीब्यूट। कंडीशन आगे पढ़ेंगे। द पार्टनर्स एग्रीड फ्रॉम 1 अप्रैल 2016 they will share profit and loss in the ratio of 4:4:1. This is the new ratio. They agreed that स्टॉक इज़ टू बी वैल्यू 20% लेस। स्टॉक का वैल्यूशन कितना कम करना है, 20% कम हुआ है। प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट्स इज़ टू बी इंक्रीज बाय 1500। प्रोविज़न कितने से बढ़ गया है, 15। बच्चे एक बार देखना, ये जो प्रोविज़न है ये 2 है, कह रहा है ये 15 से बढ़ गया है। 15 से बढ़ने का मतलब ये 35 हो गया है। तो 35 हो गया मतलब देखो 62 में से 2 लेस कर रही हूँ, 60 आ रहा है। लेकिन वो कह रहा है ये प्रोविज़न 1500 से बढ़ गया है, मतलब ये 35 हो गया है। तो मतलब अगर मैं इस प्रोविज़न को बढ़ाती हूँ तो मेरे डेटर क्या हो जाएंगे, डिक्रीज़। तो ये तो मेरे लिए क्या है, लॉस ही तो है बच्चे ये मेरे लिए, क्योंकि प्रोविज़न जैसे ही मैं इस प्रोविज़न को बढ़ाती हूँ तो मेरे डेटर क्या होते हैं, डिक्रीज़ ही तो होते हैं। ठीक है, अगर मैं इस प्रोविज़न को 35 कर दूँ तो मेरे डेटर और डिक्रीज़ हो जाएंगे। तो ये मेरे लिए लॉस है, प्रोविज़न बढ़ाना भी, प्रोविज़न बनाना भी और प्रोविज़न बढ़ना दोनों लॉस हैं। बाई चांस ये प्रोविज़न कम होता है तो मेरे डेटर इंक्रीज़ हो जाएंगे, तो ये मेरे लिए प्रॉफिट होगा। फिर आगे कह रहा है फर्नीचर इज़ टू बी डेप्रीशिएटेड बाय 20%। फर्नीचर को कितने से कम करना है, 20%। एंड प्लांट को कितने से करना है, 15%। 3500 आर आउटस्टैंडिंग फॉर सैलरी। आउटस्टैंडिंग सैलरी मेरी लाइबिलिटी होती है। कह रहा है 3500 सैलरी की आउटस्टैंडिंग है। तो बताओ अंदर आपके पास बैलेंस शीट में ये लाइबिलिटी नहीं है, और अब आपको कह रहा है कि 3500 सैलरी के आउटस्टैंडिंग हो रहे हैं, तो आपकी लाइबिलिटी क्या हो रही है, इंक्रीज़। तो ये भी लॉस है आपके लिए। बिल्डिंग इज़ टू बी वैल्यूड एट 350। अब यहाँ ये नहीं बताया इंक्रीज़ हुआ या डिक्रीज़, कह रहा है बिल्डिंग का वैल्यूशन 350 हुआ। तो चेक करो अंदर बिल्डिंग कितने की है, 3 लाख, और अब वैल्यूशन हुआ है 350, तो 50 से इंक्रीज़ हो रही है, ये प्रॉफिट है। बच्चे आपको गुडविल दी हुई है, गुडविल इज़ वैल्यूड 45। तो आपको पता है गुडविल की तो एडजस्टमेंट एंट्री होती है सेक्रीफाइस और गेन की। लेकिन ये जो आप सारा वैल्यूशन करके प्रॉफिट निकालोगे उसकी कंडीशन पढ़ो। पार्टनर डोंट वांट टू रिकॉर्ड ऑल्टर्ड वैल्यू, ऑल्टर्ड मतलब रिवाइज वैल्यू ऑफ असेट्स एंड लायबिलिटी इन द बुक्स। कह रहा है बुक्स में असेट्स और लायबिलिटीज़ की रिवाइज वैल्यू को रिकॉर्ड नहीं करना चाहते। दैट मीन्स पार्टनर डोंट वांट टू रिकॉर्ड असेट्स एंड लायबिलिटीज़ एट रिवाइज वैल्यू, रिवाइज वैल्यू पे नहीं दिखाना चाहते। दैट मीन्स डोंट वांट टू डिस्ट्रीब्यूट। तो ये जो रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट है उसकी एडजस्टमेंट एंट्री करनी पड़ेगी। एंड वांट टू लीव रिजर्व एंड प्रॉफिट अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, और रिजर्व और प्रॉफिट को भी अनडिस्ट्रीब्यूटेड रखना चाहते हैं। अनडिस्ट्रीब्यूटेड रखना चाहते हैं मतलब बांटना नहीं चाहते।
तो इसकी भी एडजस्टमेंट एंट्री करनी है। तो बच्चे गुडविल की भी एडजस्टमेंट एंट्री, प्रॉफिट जो लॉस निकलेगा उसकी भी एडजस्टमेंट एंट्री डिवेल्यूशन की, रिजर्व की भी नहीं बांटना चाहते तो इसकी भी एडजस्टमेंट एंट्री। तो सम तो एक एंट्री में ही हो जाएगा। यू आर रिक्वायर्ड टू पास अ सिंगल जर्नल एंट्री, ठीक है, टू गिव अफेक्ट टू द अबव, इसके लिए एंट्री करो। ऑल्सो प्रिपेयर द रिवाइज बैलेंस शीट, और साथ में क्या बनाओ, रिवाइज बैलेंस शीट। तो बाकी चीज़ें तो मेरे पास क्वेश्चन में होती हैं, सिर्फ आपको जो रिवैल्यूएशन है वो आपको करना पड़ेगा एक बारी।